ये कहानी है उन हाथों की जो धूप में जलते हैं लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। उनका खाट पड़ी है यो। डर डर तो है, लेकिन अपने अंदर भी तो हिम्मत होनी चाहिए बच्चों को पालने के लिए। बच्चों को भी पालना है, मेहनत करेंगे, डरेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। लॉकडाउन के समय में कोई काम नहीं रहा, सब रोजगार बंद हो गए, जब ये हमने शुरू करा। एक तरीके से ऑफिस के बाद हम एक रिफ्रेशमेंट लेते हैं, तो बड़े ही स्वाद के साथ, बड़े ही चाव के साथ हम लोग भुट्टा खाते हैं। सड़क किनारे बैठी ये महिला सिर्फ भुट्टा नहीं बेच रही, बल्कि एक माँ के सपनों, एक औरत की मेहनत और एक परिवार की जिंदगी का सहारा भी है। ये कहानी है उन हाथों की जो धूप में जलते हैं लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। 2020 लॉकडाउन के समय से, जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना चला था, जब कोई काम नहीं रहा था, जब ही हमने ये स्टार्ट किया। कमाई क्या, इतनी कमाई नहीं जितनी महंगाई बढ़ रही है। कमाई तो हो रही है लेकिन महंगाई भी दिन साल से साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ जाती है। अलग अलग रेट है, 10, 12, 15 रोज का रेट बढ़ता रहता है, घटता रहता है। यहाँ पे 10 का भी है, 15 का भी, 20 का भी है। कमाई क्या है, वही है, अपने बच्चों का खर्चा पानी निकल जाता है थोड़ा। मेहनत तो पूरी है इसमें, मेहनत ना निकलेगी तो फिर फायदा क्या है बच्चों का। और 3 बजे से 10 बजे तक लोग लेते हैं। जब गर्मी बढ़ती है तो कम लेते हैं, बारिश होती है तो थोड़ा खर्चा पानी भी अच्छा निकल जाता है। गर्मी में ये देखो सारा बचा पड़ा है, बना के नींबू नमक लगा के देते हैं। लगाइए बेटा, बहुत केड़ा पड़ता है इसमें आँच पे बैठना 3 बजे से और 10 बजे तक बहुत दिक्कत हो जाती है, पर क्या करें, बच्चे पालने तो करना तो है ही। लॉकडाउन के समय में कोई काम नहीं रहा, सब रोजगार बंद हो गए, जब ये हमने शुरू करा। ये नींबू खाली नमक नहीं, मसाला बनाते हैं घर का, उसे लगा के बेचते। 30 से 40 पीस निकल जाते हो। डरेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे, ये बताइए आप। डर तो है, लेकिन अपने अंदर भी तो हिम्मत होनी चाहिए बच्चों को पालने के लिए। बच्चों को भी पालना है, मेहनत करेंगे, डरेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। डरने से थोड़ी ना काम चलता है। रैंडमली जा रहे थे तो हमने फिर इनके पास रुके, तो हमने भुट्टा खाया। और पिछले 1.5-2 साल से हम इन्हीं के पास रेगुलर बेसिस पे आते हैं। कहीं भी स्कूटी जाती है, घूम के हम यहीं रुक जाते हैं और फिर यहीं इनका भुट्टा खाते हैं। भुट्टा मतलब खाने में इतना मज़ा आता है कि बस क्या ही कहें आपको। तो रेगुलर बेसिस पे हम आते हैं, डेली आते हैं इनके पास और डेली भुट्टा खाते हैं इनका हम। वो तो जब ये दिख जाए हम तो इधर से जाते हैं, हम तो भुट्टा खा ही लेते हैं। अभी वाला सीजन भी बहुत अच्छा है, बारिश में भी इनके भुट्टे इतने अच्छे लगते हैं कि बस बहुत ज़्यादा। एक तरीके से ऑफिस के बाद हम एक रिफ्रेशमेंट लेते हैं, जिससे कि हमें एक थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है भुट्टा खाते खाते। जैसे कि भुट्टा खाने के लिए हमें 10 मिनट का समय लगता है, तो बड़े ही स्वाद के साथ, बड़े ही चाव के साथ हम लोग भुट्टा खाते हैं। और एक माइंड को भी रिलैक्स मिलता है, जो दिन भर का फ्रस्ट्रेशन होता है, दिन भर का जो हमारा वर्क डे आउट होता है, उसको भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि हमने क्या करा। उसके बाद अगेन यहाँ से भुट्टा खा के 10 मिनट का काफी लेके फिर हम अपने नेक्स्ट घर के लिए निकलते हैं। फिर हमें और घर पे जाके कुछ जो भी काम होते हैं वो होते हैं। तो भुट्टा खाना तो जस्ट एक रिलैक्स का एक मतलब हमें बहाना है, पर इसी बहाने हमारा जो इसका जायका है वो भी आता है। और लगातार भुट्टा मतलब हमें एक आदत सी बन गई है भुट्टा खाने की। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो भुट्टा खाते हुए ही निकलते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो लुत्फ भी हम उठाते हैं, दूसरा थोड़ा माइंड का थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन भी हो जाता है, और तीसरा जैसा कि ये हमारी सेहत के लिए भी मतलब काफ़ी फायदेमंद होता है। जो ये भुट्टा होता है ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसको हर बहुत मतलब कॉर्न्स वगैरह हर रूप में लेते हैं, तो इसमें काफ़ी फाइबर्स वगैरह होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। पूरी तरीके से एक तरीके का रिफ्रेशमेंट है। पूरे ऑफिस का जितना स्ट्रेस होता है, यहाँ 15 मिनट रुक जाओ, पूरा रिफ्रेश हो जाता है। एक फ्रेश माइंड से फिर घर जाते हैं। इसके लिए सबसे लजीज बात ये है, जो ये कोयले पे जो बन के जो इसमें सौंधी जो खुशबू आती है, वो बेहद मतलब मनमोहक होती है, जो काफ़ी दूर से लोगों को खींच के ले आती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है भुट्टा को खाने का। वाह वाह वाह। लोग कहते हैं ये तो बस भुट्टा बेचती है, पर कोई नहीं देखता कि हर सिके में दाने में इनकी मेहनत की आग छुपी है। तो हमने आज आपको एक खास रिपोर्ट दिखाई, जिसमें हमने बताया कैसे सड़क किनारे एक महिला अपने घर को चलाने के लिए इस तपती धूप में भुट्टा बेच रही है। तो इसीलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आइए आप भी सड़क किनारे व्यापार करने वाली इन महिला और पुरुषों से भुट्टा खरीदिए, ताकि इनका भी घर चल सके।
सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।